हर हर महादेव, जय माता दी। आप सब सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ आज की वीडियो में जानेंगे पूजा में, पाठ में, जब कोई विशेष पूजा पाठ करते हैं या रोज की पूजा में दैनिक नित्य रूप से आप देवी देवताओं का आवाहन कैसे करें। जिस प्रकार से हम किसी को निमंत्रण देते हैं तब वह हमारे घर पर पधारते हैं, हम उनका आदर सत्कार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं अर्थात उन्हें चाय पानी इत्यादि पिलाते हैं, तो उसी प्रकार देवी देवता भी उनका आवाहन करना आवश्यक होता है अर्थात उनका निमंत्रण देना, उन्हें पुकारना आवश्यक होता है। प्रतिदिन प्रत्येक पूजा में या कोई विशेष आप पाठ कर रहे हैं तो आपको कैसे करें, क्या करें, एक विशेष मुद्रा के द्वारा जो है उनका आवाहन किया जाता है। आज संपूर्ण जानकारी पूजा से संबंधित, आवाहन से संबंधित इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले किसी भी पूजा में आप पूर्ण रूप से, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, निवृत्त हो जाए और पूर्ण रूप से सुसज्जित होने के पश्चात अपने देवी देवताओं को जो अपने भोग अर्पित करना है, जो प्रसाद अर्पित करना है, या जिस तरह से भी आप पूजा इत्यादि करते हैं, पाठ इत्यादि करते हैं, वह जो है पूरी तैयारी आपको कर लेनी है। उसके पश्चात जो है सबसे पहले आपने दीपक प्रज्वलित कर लेना है, आसन इत्यादि में बैठ जाना है। अब आप समस्त देवी देवताओं का आवाहन करना चाहते हैं रोज की पूजा में तो बेहद उत्तम है। और आप सिर्फ जैसे कि अपने कुल देवी देवताओं के नाम का कोई जन 2 दीपक लगाते हैं, कई जन सिर्फ 1 ही दीपक लगाते हैं, तो उनका आवाहन करना चाहते हैं तो 2 दीपक लगाएं। तो उनमें अगर आप अपने कुल देवी देवता का आवाहन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। आवाहन बेहद आवश्यक होता है, इससे माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक घर में हमेशा मूर्तियां जो है प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती, हम बाजार से लाते हैं और उनकी छोटी सी प्राण प्रतिष्ठा की कई लोग जो है पूजन इत्यादि बड़ी प्रतिष्ठा करवाते ही हैं, परंतु छोटी सी लेके आते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। बाजार से लाते हैं हम, गंगा जल इत्यादि छिड़क कर उन्हें मंदिर में स्थापित कर देते हैं। ऐसे में आवाहन होना आवश्यक है। देवता आते हैं और किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं और पूजा में बैठते हैं और हमारी पूजा को सफल बनाते हैं। आपको किस तरह से आवाहन करनी है, जैसे आप स्क्रीन पर मुद्रा देख पा रहे हैं, अगर आप संभव हो तो इस तरह की मुद्रा बनाकर अपने एक विशेष इष्ट को मानते हैं। जैसे हम माँ भगवती को मानते हैं तो उनके नाम का दीपक लगाते हैं और एक दूसरा दीपक जो है अन्य देवी देवताओं का नाम का लगाते हैं। तो ऐसे में अगर आप माँ भगवती को बुलाना चाहते हैं, माँ काली के उपासक हैं, तो ऐसे में आप जो है उनके गुणों का बखान, उनका इतिहास जो है वह करना आवश्यक होता है। उनके रूप की महिमा आपको गुणगान करना होता है। जो यह विशेष मंत्र आप माता के जाप कर रहे हैं तो उन मंत्रों का आपको जाप करना होता है। सरल भाषा में कहूँ तो इस तरह से कह सकते हैं, हे माँ भगवती, तुम जो है संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली हो। तुम हाथ में छत्र त्रिशूल इत्यादि धारण किए हुए हो। तुम्हारे जो है मुख पर एक बहुत सुंदर मुखमंडल पर तुम्हारे तेज है। तुम मेरे जीवन की समस्त जो है इच्छाओं को पूर्ण करती हो। मेरे घर परिवार पर आपने अपनी कृपा दृष्टि बना रखी है। आज मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ। बहुत लंबे उसमें करना चाहते हैं तो बेहद उत्तम है, नहीं तो छोटे से उससे भी आप कर सकते हैं कि हे माँ, आप जो है मेरे परिवार को धन धान्य सुख समृद्धि से आपने भर रखा है और जो है मैं जब भी पुकारती हूँ आप आते हैं। आप जो है अभी मैं पूजा आपका आवाहन कर रही हूँ, आपको बुला रही हूँ, आप आइए और मेरी पूजा सफल बनाइए। इस तरह से कहते हुए आप समस्त देवी देवताओं का नाम भी ले सकते हैं या सिर्फ माँ भगवती को ही आप आवाहित करके उनकी पूजा कर सकते हैं, या कोई विशेष मंत्र जिसका आप जाप करते हैं जो सिद्ध किया है उसका जाप करके भी माँ भगवती से आने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि माता मेरी पूजा में आप आना है, आपको सफल बनाना है, मैं आपका जो है इंतजार कर रही हूँ। इस तरह से सरल शब्दों में कहूँ तो इस तरह से आवाहन की प्रक्रिया होती है। माता रानी भी आवश्यक रूप से अपने भक्त के आवाहन को स्वीकार करती हैं और आती भी हैं और पूजा को सफल बनाती हैं। इस तरह से आप रोज भी कह सकते हैं। आप चाहें तो समस्त देवी देवताओं का नाम ले सकती हैं, आप चाहें तो सिर्फ माता का नाम ही लेकर, या किसी विशेष दिन जैसे बजरंगबली का आप पाठ कर रहे हैं तो उनके गुणों का बखान कीजिए, उनके नामों का आप बखान कीजिए। इस तरह से जोड़ते हुए जो है आपको उन्हें आवाहित करना है। या शिव शंकर भोलेनाथ का आप आवाहन कर रहे हैं तो उनके गुणों का, उनके इतिहास का, उनके आपके साथ जो उन्होंने घटनाएं की हैं, जैसे मैं कह रही हूँ आपने मेरी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं, इस तरह से कहते हुए उनसे आवाहन की प्रार्थना करनी है कि आप मेरी पूजा में आइए और मेरी पूजा को सफल बनाइए। इस तरह आवाहन की यह सरल सी प्रक्रिया होती है।
भगवान भी भक्त की सच्ची पुकार को, सच्चे आवाहन को सुनते हैं, पूजा में आते हैं, जोत में आते हैं या किसी न किसी तरह से हमारे आसपास आकर हमारी पूजा को किसी न किसी रूप में सफल बनाते हैं। मैंने ये आपको सरल शब्दों में बताया है किस तरह से आपको रोज़ पूजा में देवी देवताओं का आवाहन करना है। वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अन्य आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय माता।